मणिपुर पर संसद में हुए हंगामे के कारण आज केंद्र सरकार के अध्यादेश से जुड़ा बिल संसद में पेश नहीं हो सका। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री ने सुबह यह संकेत दिए थे कि यह बिल आज ही पेश होगा, लेकिन बाद में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने साफ कर दिया कि यह बिल आज की कार्य सूची में नहीं है। जो ये दिल्ली का अध्यादेश आज सदन के भीतर लाया जा रहा है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा असंवैधानिक और गैर कानूनी अध्यादेश, कानून या बिल आज तक भारत के संसदीय इतिहास में कभी नहीं लाया गया। ये सिर्फ संविधान के खिलाफ ही नहीं है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के खिलाफ है और उनको एक चेतावनी है कि दिल्ली के लोगों, ये बात समझ लो कि अगर तुम भाजपा के अलावा किसी और पार्टी को वोट दोगे तो हम उस सरकार को नपुंसक बना देंगे, उसकी सारी शक्तियां ले लेंगे। इम्तिहान की घड़ी आ ही ना सकी। अमित शाह के बयान से आम आदमी पार्टी की बेकरारी तो बढ़ गई, लेकिन दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर संशोधन विधेयक संसद में पेश नहीं हो सका। आम आदमी पार्टी ने अपने सांसदों को 31 अगस्त से 4 जुलाई तक सदन में उपस्थित रहने को लेकर 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया, लेकिन सत्ता पक्ष ने अचानक विपक्षी गठबंधन इंडिया की पहली परीक्षा पर ब्रेक लगा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री के बयान के उलट उन्हीं की सरकार के मंत्रियों ने बता दिया कि सदन के कामकाज की लिस्ट में इसका जिक्र ही नहीं है। जब आएगा आपको जरूर हम बताएंगे और लिस्ट ऑफ बिजनेस में आएंगे। आज लिस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं है तो आज नहीं आएंगे। आज तो बिजनेस में लगे हुए वो आएंगे, जब बिजनेस में लगेगा तब बताएंगे। दिल्ली एनसीआर में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा ये वही बिल है जिससे जुड़े अध्यादेश पर केजरीवाल सरकार को सख्त ऐतराज है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश भर में विपक्षी दलों से मुलाकात कर इस बिल के खिलाफ समर्थन की मांग की थी। जाहिर है इस बिल के जरिए संसद में पहली बार विपक्षी गठबंधन इंडिया का शक्ति परीक्षण भी होना था। नहीं, हम लोग तो सुबह से ही हमने सबको बताया कि आज तो नहीं है, लेकिन जब भी आएगा आएगा जरूर और हम सब तैयार हैं। हमारा पॉइंट्स भी नोट है कि हमें क्या क्या बोलना है। अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को, जो अब सिर्फ अधिकारियों को डराने की शक्ति चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा और मैं समझता हूं कि जब भी आएगा वो सदनों से पास होगा। लोकसभा में तो बीजेपी की मेजॉरिटी है, तो सीधी बात है वो बिल पास होगा। ये बिल पास भी होना चाहिए। ये संविधान से मेरे हिसाब से तो उसके जो दिल्ली का स्टेटस है उसके हिसाब से है, कोई इसमें गलत बात नहीं। मैं तो बार बार इस बात को उठा रहा हूँ। दिल्ली का जो स्वरूप है उसके हिसाब से ऑर्डिनेंस उन्हीं शक्तियों का बंटवारा उसी तरीके से कर रहा है जो दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और दिल्ली के एक्ट की मूल भावनाओं में था। इसलिए इस बिल को अपोज करना मेरे हिसाब से गलत है। आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री की पावर है, ये जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी उतनी पावर थी। अब हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार ये हल्ला करते हैं कि हमारी पावर नहीं है और ये जितने भी आईएएस ऑफिसर होते हैं इनको बदलने की, इनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पावर हमारी नहीं है। तो हमारे दिल्ली के पास में कोई अपना सर्विस कमीशन नहीं है। हमारे दिल्ली के जितने भी आईएएस आईपीएस होते हैं ये सारे यूटी कैडर के होते हैं। दिल्ली का कोई अपना कैडर नहीं है। दिल्ली अपना यूनियन टेरिटरी है, भारत की राजधानी है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को खुश होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को खुश होना चाहिए कि उन्हें इतना अधिकार दिया है भारत सरकार ने। ये बिल किसी एक नेता, किसी एक पार्टी या किसी एक राज्य से संबंधित नहीं है। ये बिल पूरे देश से संबंधित है और ये इतना बुरा प्रेसिडेंस सेट करेगा आने वाले भविष्य के लिए, ये नहीं होनी चाहिए। वो लेकर आ रहे हैं इस बिल को और सारे राष्ट्रभक्ति और देशभक्त जो लोग हैं किसी भी पार्टी में, उन सब से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बिल को आप एक्सक्लूसिव तरीके से किसी पार्टी, किसी राज्य या किसी स्पेसिफिक चश्मे से ना देखें। इसको देश के हिसाब से देखिए कि ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको डिफीट करें। दिल्ली में अधिकारियों की जंग को लेकर लंबे समय से केंद्र और केजरीवाल सरकार में ठनी है। दिल्ली में विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 लागू है। 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया था, जिसके जरिए उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार दे दिए थे। इसके मुताबिक चुनी हुई सरकार को कोई भी फैसला लेने के लिए एलजी का राय लेना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन केंद्र के इस अध्यादेश को केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। लेकिन केंद्र सरकार ने 19 मई को एक अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदल दिया। अब केंद्र सरकार इस अध्यादेश पर संसद की मुहर चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी संसद में इसका रास्ता रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। संजीव त्रिवेदी के साथ प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24।